एक चीज आपने बहुत बार नोटिस करी होगी कि जब आपकी आउटस्टैंडिंग पेमेंट आप देखते हो जो कि अपकमिंग है तो वो ज्यादा दिखाती है, और जब तक उस पेमेंट की डेट आती है तब तक वो पेमेंट कम होते होते कई बार तो माइनस में घुस जाती है। तो क्या है ये फंडा, कहाँ पर मार्केट प्लेस आपके साथ ट्रिक कर रहा है, आपकी पेमेंट गई कहाँ है? आज की वीडियो में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो तीनों मार्केट प्लेस की बात करूंगा कि पेमेंट्स में घोटाला कैसे होता है, और क्या पेमेंट सच में जैसे आनी होती है वैसी ही आती है, या सेलर्स को जो पता है उससे भी कई ज़्यादा चीज़ें इस चीज़ में होती हैं। तो चलिए आज की वीडियो में कंप्लीट मैं एनालिसिस करूँगा। 8 पॉइंट्स आपको बताऊँगा जहाँ पर मार्केट प्लेस आपके पैसे काटता है और आपको पता भी नहीं चलता। अगर ये 8 पॉइंट आपको आज पता चल गए तो बिलीव मी, आज के बाद आप कभी नहीं बोलोगे कि सर मेरी पेमेंट्स में दिक्कत आ रही है। मुझे डेली बेसिस पे बहुत सारे सेलर्स के कंप्लेंट्स आती हैं, बहुत सारे सेलर्स की क्वेरीज आती हैं, तो आप मेरी टीम को कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपको स्क्रीन पर और फर्स्ट कमेंट में दिख जाएंगे। आप डायरेक्टली कांटेक्ट करके अपना अकाउंट चेक करा सकते हो कि क्या ये 8 पॉइंट्स आपके अकाउंट में तो अप्लाई नहीं हो रहा है कहीं। तो चलिए, वेलकम टू ऋषि कॉमर्स, आई एम ऋषि। सीधे वीडियो को स्टार्ट करूंगा। मैं बहुत जल्दी फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो के कंप्लीट कोर्सेस लॉन्च करने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना। कंप्लीट डिटेल में ये वीडियोस रहेंगे और बेसिक टू एडवांस रहने वाली है, ताकि आपको एक प्रॉपर ऑर्डर में कंटेंट मिल जाए। तो चलिए, पहला पॉइंट आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे, वो है हाई शिपिंग लेक। जब भी आप मार्केट प्लेस पे काम करते हो, आपको अंदाजन ये रहता है कि मेरे प्रोडक्ट पे 70 से 80 रुपए जो है वो ऑन एन एवरेज शिपिंग लगेगा। आप उसी हिसाब से कैलकुलेट करते हो अपने प्रोडक्ट का मार्जिन। बट बिलीव मी, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि दो टाइप से आपकी शिपिंग लगता है। पहला कि आपके प्रोडक्ट का डेड वेट कितना है, आपके प्रोडक्ट का वॉल्यूमेट्रिक वेट कितना है। दूसरा ये फैक्टर भी इस पे डिपेंड करता है कि आपके ज्यादा ऑर्डर नेशनल में जा रहे हैं, जोनल में जा रहे हैं, या लोकल में जा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले ये चेक करिए, आप अपनी रिपोर्ट्स डाउनलोड करिए पेमेंट्स की, और ये चेक करिए कि आपके पर प्रोडक्ट पे जो शिपिंग है वो कितना लग रहा है। मैंने कई सेलर्स के अकाउंट्स में ऐसा भी देखा है कि प्रोडक्ट तो 200 का जा रहा है लेकिन 150 रुपए तो उस पर शिपिंग ही लग रही है। तो गलती उनकी है कि उन्होंने वॉल्यूमेट्रिक वेट और डेड वेट उसका अच्छे से कैलकुलेट नहीं किया था। तो पहला काम आपको ये करना है, अगर आपके हर प्रोडक्ट पे शिपिंग ज्यादा लग रहा है तो डेफिनेटली आप उसमें कभी भी प्रॉफिट नहीं बना पाओगे, और इस तरीके से आपका पेमेंट जो रहेगा वो माइनस होता रहेगा, और एक टाइम पे आपको पेमेंट्स बिल्कुल भी सही नहीं मिलेगी। तो पहला और सबसे फॉरमोस्ट थिंग, जो सबसे कॉमन गलती मैं देखता हूं सेलर्स के अकाउंट में, वो रहती है कि हाई शिपिंग उनके अकाउंट पे लग रही है। और हाँ, इस चीज का भी ध्यान रखना, जैसे जैसे आपका सेलर टियर या सेलर लेवल बढ़ेगा आपकी शिपिंग कम होगी, उसमें भी आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं। प्लस अगर मार्केट प्लेस आपसे गलत शिपिंग ले रहा है तो आप उसके रिकवरी के लिए भी क्लेम डाल सकते हो। दूसरा पॉइंट, लॉस्ट क्लेम्स। देखिए, आपके कई प्रोडक्ट आपके प्रोडक्ट जर्नी के दौरान लॉस्ट हो जाते हैं। देखिए, मीशो और अमेजोन पर तो सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट लॉस पाया गया रिटर्न्स के दौरान या आरटीओ में, तो उस प्रोडक्ट का आपको ऑटो रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। बट फ्लिपकार्ट में आपको जहां से आप क्लेम डालते हो वहां पर आपको इस डैशबोर्ड पे जाके क्लेम उनका करना पड़ेगा। मेरे पास जब फ्रेश अकाउंट्स आते हैं फ्लिपकार्ट के, तो मैं सबसे पहले यही चेक करता हूँ, एंड बिलीव मी, कई टाइम से उन्होंने लॉस प्रोडक्ट का क्लेम नहीं डाला होता है और उनको भारी नुकसान हो रहा होता है। क्योंकि लॉस क्लेम में देखो, आपको प्रोडक्ट भी नहीं मिल रहा है प्लस उसका रेट भी नहीं मिल रहा है। तो आप कोशिश करिए कि लॉस्ट क्लेम भी आप डालें, यहाँ पर भी आपका बहुत सारा पेमेंट्स लॉस्ट हो जाता है। तीसरा ट्रिक जिसकी वजह से मार्केट प्लेस आपकी पेमेंट काटता है, वो है सेलिंग सर्विसेज एंड ऑटो डिडक्शन। आपको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट पे बहुत सारे ऑटो डिडक्शन लगे हुए हैं। मैं आपको एक रिसेंट एग्जांपल देता हूं। मेरे पास एक सेलर आए, उन सेलर्स के अकाउंट में पेमेंट्स कम आ रही थी, तो जब मैंने उनका अकाउंट चेक करा तो उनके अकाउंट पे कुछ सर्विसेज एक्टिवेट थी। सर्विसेज लाइक पार्टनर सर्विसेज जो फ्लिपकार्ट की होती हैं वो एक्टिवेट थी, जिस वजह से उनका रेगुलर पेमेंट डिडक्ट हो रहा था। अब आपको यहाँ पर एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है, अगर आप मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो तो मार्केट प्लेस हर तरीके से कोशिश करेगा कि आपको एडिशनल सर्विसेज बेची जाए। एडिशनल सर्विसेज मींस, सबसे पहले तो कुछ ऐसी सर्विसेज जैसे मीशो पे आपको क्लेम के लिए कुछ सर्विसेज भेज दी जाती हैं, या रिटर्न्स के लिए कुछ सर्विसेज भेज दी जाती है। अगर आप फ्लिपकार्ट पे जाओगे तो वहां पर आपको जैसे एड्स के लिए कुछ
ऑटो टॉपअप का ऑप्शन होता है, या फिर ऑटो क्लेम जो ऑटो कैंपेन्स होते हैं वो लग जाते हैं। तो ये कई चीज़ें हैं, जैसे अमेज़न पे भी एडवाइज़र की सर्विस अगर आप लोगे, एड्स का तो सारे मार्केट प्लेस पे होता है, तो आप अपने अकाउंट को किसी भी एक एक्सपर्ट को चेक ज़रूर कराएँ टाइम टू टाइम कि क्या आपके अकाउंट पे कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है जिसमें ऑटो डिडक्शन होते जा रहा है। बिलीव मी, इस चक्कर में बहुत सारा नुकसान हो जाता है हर महीने। कई कई केसेस में तो हर हफ्ते आपके अकाउंट पे चार्जेस लगते जाते हैं और आपको पता भी नहीं है कि ऑटो डिडक्शन कुछ ना कुछ आपके अकाउंट में हो रहा है। जितनी आपकी पेमेंट बन रही है, उस पेमेंट में से धीरे-धीरे पैसा डिडक्ट होते जा रहा है और आपको उसका अंदाज़ा भी नहीं होता है। तो कोई भी, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि कोई भी सर्विसेज़ अगर आप ले रहे हो मार्केट प्लेसेस से, वैसे तो मैं मैक्सिमम सर्विसेज़ के लिए मना ही करता हूँ, जो रिकमेंडेड होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके पैसे कब कटेंगे, कहाँ से कटेंगे और किस-किस तरीके से कटेंगे। लोन्स के लिए भी आपको इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा अवेयर करते रहता हूँ। तो ये था तीसरे नंबर ऑफ डिडक्शन जो हो रहा है आपके अकाउंट में और आपको पता ही नहीं है, और ये एक पेमेंट का मैं ये एक मतलब क्या बोलेंगे इसको, एक पेमेंट कटते जाती है और आप सेलर्स को पता भी नहीं होता है। उनको लगता है मेरा आउटस्टैंडिंग पेमेंट अच्छा आ रहा है, और एट द एंड ऑफ द जिस दिन पेमेंट आनी होती है, उस दिन पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आती। फोर्थ नंबर है हाई एड्स कॉस्ट। देखिए, जब आप एड्स चलाते हो ना, तो मार्केट प्लेसेस पे ऑप्शन है कि आप एड्स चला रहे हो, आपको एडिशनल पैसा कोई ऐड नहीं करना, वो पैसा आपका जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसमें से कट जाएगा। अब ये मैक्सिमम नए सेलर्स के साथ होता है। देखिए, जो ऑटो टॉपअप वाले थे वो ऑप्शन तो मैंने हटा दिए, जो सर्विसेज जो ऑटो कैंपेन लगते हैं वो मैंने हटा दिए। उसके अलावा जब भी कोई नया सेलर ऐड चलाता है तो उनको लगता है कि यार मैं ऐड चला रहा हूँ, पैसा कहीं से कट नहीं रहा है, बस ऐड चलाए जा रहे हैं, मुझे एक्स्ट्रा पैसा तो डालना ही नहीं पड़ रहा है। बट जितना भी आप ऐड चलाओगे प्लस 18% उस पे जीएसटी मिला के आपके खाते से कटते जाएंगे। आपका जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसमें से कटता जाएगा। कई केसेस में ये हफ्ते भर बाद और कई केसेस में 14 दिन बाद भी ये बैलेंस आपके खाते से कटता है। अब आपने मान के चलिए अगले 10 दिन में आपने 10,000 का ऐड चला दिया, आपका आउटस्टैंडिंग पेमेंट बना है 20,000 रुपए। आपको लग रहा है कि बढ़िया हो गया, 10,000 का ऐड चला है, 20,000 रुपए आपकी पेमेंट आ गई, बट 10,000 प्लस 18% जीएसटी आपका वो ऐड कॉस्ट भी उसमें से कटेगा। तो आप लगा लो इसमें से आपके 5-6 हज़ार रुपए ही आपके खाते में आएंगे। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि एड्स जब भी आप चला रहे हो ये कैलकुलेटेड एड्स हो, उसका आपको जब आरओआई मिल रहा हो तभी आप उसको प्रॉपर चला रहे हैं। अदरवाइज आप समझ जाओ कि आप अपने प्रॉफिट से ही एड्स यहाँ पर रन कर रहे हो। पांचवा नंबर है रिकवरीज फॉर प्रमोशंस। देखिए, फ्लिपकार्ट पर प्रमोशन को लेके कोई भी पेमेंट नहीं होती है, बट जैसे आप अमेजोन पर कोई भी प्रमोशन चलाते हो, कूपन्स हो गए, कोई और प्रमोशन हो गए, तो वहां पर पेमेंट्स में से ही आपका बैलेंस कटेगा। प्लस मान के चलिए मीशो पर आप स्मार्ट कॉइन लगाते हो या एफिलिएट मार्केटिंग में पार्टिसिपेट करते हो, तो वहां से भी आपका पैसा कटेगा। ये रिकवरीज में आता है। प्लस फ्लिपकार्ट पे भी जैसे आपके बहुत सारी ऐसे सर्विसेज आप ले लेते हो जिनको नहीं लेना चाहिए, तो आपका वो भी पैसा रिकवर किया जाएगा। अब यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता देता हूँ कि जब भी आपकी रिकवरी होगी, एक टाइप की रिकवरी नहीं होती है। अगर मैं कैलकुलेट करूं, मैंने एक वीडियो भी बनाई थी बहुत टाइम पहले, मेरे को याद है, 31 टाइप ऑफ रिकवरीज होती हैं जिनके थ्रू मार्केट प्लेस आपके पैसे जो आउटस्टैंडिंग पेमेंट है उसमें से पैसा काटता है। 31 टाइप ऑफ रिकवरीज, उसका लिंक क्या क्या वो टाइप्स हैं उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप जरूर चेक कर लेना। तो ये भी टाइप्स ऑफ रिकवरीज होती हैं जो सेलर्स को पता ही नहीं होती है, और रिकवरी लगते जाती है अकाउंट पे, आउटस्टैंडिंग और जो बैलेंस होता है वो कम होता जाता है। तो इस चीज का भी जरूर ध्यान रखना कि आपके अकाउंट पे एटलीस्ट रिकवरी ना लग रही हो। 6 नंबर पर है शेयर्ड ऑफर्स। स्पेशली अगर मैं फ्लिपकार्ट की बात करूं, वैसे तो अमेजोन पर और फ्लिपकार्ट पर ये काफ़ी कॉमन है, और मीशो पर भी अभी ये चीज़ें नई नई लॉन्च हो रही है। मार्केट प्लेस आपको कॉल करते हैं और कॉल करके बोलते हैं कि सर आप ये प्रमोशन चला लीजिए, 10% इसमें आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 5% उसमें से हम बियर करेंगे, 5% आपको बियर करना पड़ेगा। इस टाइप के प्रमोशन को मैं मैक्सिमम टाइम हाँ बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि किस टाइप से ये शेयर्ड रहता है, बट आपको ये नहीं पता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। देखिए, मीशो पे मान के चलिए आप स्मार्ट कॉइन में पार्टिसिपेट करते हो, या फ्लिपकार्ट पे सुपर कॉइन है या जीरो ऑफर है, बहुत सारे ऐसे ऑफर्स आते रहते हैं। तो वहां पर
अगर आपने पार्टिसिपेट किया तो कुछ शेयर जो रहेगा वो डिस्काउंट का वो मार्केट प्लेस करेगा, कुछ आप करोगे। बट यहाँ पर मान के चलिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 10 रुपए डिस्काउंट दिया तो 10 रुपए डिस्काउंट, 10 रुपए का लॉस आपको बियर करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर जो 3 रुपए मार्केट प्लेस बियर करने वाला था वो उसी टाइम बियर नहीं होता है, वो कई केसेस में 40 से 45 दिन बाद आपको एज अ रिबेट आता है आपके कमीशंस में। सो आपने ये सोच के लगाया कि 5% मार्केट प्लेस लेगा, 5 आप बियर करोगे, बट जब आप पेमेंट्स में देखोगे तो 10 के 10 वो आप पर लगा हुआ होगा और आपकी पेमेंट माइनस हो चुकी होगी। वीडियो के एंड में हम आ गए हैं। यहाँ पर मार्केट प्लेस की 2 ट्रिक मैं आपको और बताऊंगा जो कि बहुत पावरफुल है। उससे पहले वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हाँ, मेरी टीम्स के नंबर हमेशा पिन कमेंट में रहते हैं तो आप उनको डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। हमारा व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ज्वाइन कर सकते हो, रेगुलर अपडेट आपको मिल जाएगी। तो 7th नंबर ऑफ पॉइंट है हाई कमीशंस। अब आप मुझे बोलोगे सर कमीशन तो ऑब्वियसली हमारे प्रोडक्ट के हिसाब से ही लगेगा। एग्जैक्टली कमीशन आपके प्रोडक्ट के हिसाब से ही लगेगा, कैटेगरी के हिसाब से। बट यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती सेलर करते हैं। वो क्या गलती है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान के चलिए एग्जाम्पल के लिए आप फैशन ज्वेलरी बेच रहे हो। अगर आपका रेट 300 से नीचे है तो 0% यहाँ पर कमीशन आपको फ्लिपकार्ट पे देना पड़ रहा है। सपोज अगर आपका प्रोडक्ट का रेट 300 से ऊपर आपने डाल दिया तो 14%, 14% कमीशन आपको लगने वाला है। अब आप एक बात सोचो, मान के चलिए आपने 290 प्रोडक्ट का रेट रखा है तो वहां पर आपके प्रोडक्ट पर 0 कमीशन लगा। बट अगर 310 रख दिया तो 14% कमीशन, दैट मीन्स 35 से 40 रुपए यहाँ पर सिर्फ आपको कमीशन में देना पड़ेगा, और इस चक्कर में आपको बहुत हैवी नुकसान हो जाता है। आज ही आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपने प्रोडक्ट की कैटेगरी में रेट का स्लैब देखिए कि किस रेट स्लैब में आपका कितना कमीशन लगता है, और ये चेकआउट करिए कि क्या सिर्फ 10-15 रुपए आप अलग स्लैब में जाके ज्यादा कमीशन तो नहीं पे कर रहे हैं। इससे आपका जो है वो ऑर्डर्स भी कम आएंगे और कमीशन भी ज्यादा लगेगा, और यहाँ से सेटलमेंट भी आपका कम आने के चांसेस हैं। मैं ये कहता हूँ हमेशा कि सेटलमेंट थोड़ा 1-2 रुपए, 10-12 रुपए कम हो जाए, लेकिन लोअर अगर स्लैब मिल रहा है आपको प्रोडक्ट प्राइस का तो आपको उसमें जरूर जाना चाहिए। तो कई सेलर्स ये गलती करते हैं और मैं हमेशा बोलता हूं कि ये गलतियां आप अपनी जरूर चेक करें, अदरवाइज आपका पेमेंट में से कमीशन ही इतना कट जाएगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आपने कैलकुलेट 300 के हिसाब से किया था और यहाँ पर कुछ और ही हो रहा है, क्योंकि शुरू में आपको पता था कि कमीशन कितना लगने वाला है, धीरे धीरे आपने प्रोडक्ट प्राइस चेंज करा और वो अदर ही स्लैब में चला गया। तो इस चीज को भी जरूर चेक कर ले। 8वें नंबर का और आखिरी पॉइंट है एफबीए एंड एफबीएफ चार्जेस। देखिए, जब अगर आप एफबीए में काम कर रहे हो और एफबीएफ में काम कर, आप में से कितने सेलर कर रहे हैं प्लीज मुझे कमेंट कर देना। एफबीए एफबीएफ अगर आप काम कर रहे हो, आप वहां पर प्रोडक्ट भेजते हो कि सेलिंग शुरू होती है। कई सेलर्स रहते हैं वहां से सेलिंग कम आती है, कई सेलर की अच्छी खासी सेलिंग वहां से बनती है। बट क्या आपको पता है मंथली आपको स्टोरेज फीस वहां पर देना पड़ रहा है। अगर कोई प्रोडक्ट ज्यादा टाइम तक वहां पर पड़ा है तो लॉन्ग टर्म स्टोरेज फीस वहां पर देना पड़ रहा है, और वो स्टोरेज फीस आपकी लगते रहती है और आपको पता भी नहीं चलता है। सो ये जो चार्जेस हैं इनको भी आप जरूर एक बार चेक करिए और इनको अपने प्रोडक्ट कैलकुलेशन में जरूर लीजिए। अदरवाइज, और जो प्रोडक्ट ज्यादा टाइम से वहां पर है उसको प्लीज रिकॉल करिए। ऑब्वियसली वहां पर रिकॉल फीस लगेगी लेकिन रेगुलर चार्जेस आपके नहीं लगेंगे। सो ये थे 8 टाइप की ऐसी रिकवरीज या ऐसी पेमेंट डिडक्शन जिनके बारे में सेलर, स्पेशली न्यू सेलर को तो बिल्कुल भी पता नहीं होता। आई होप अभी आपको पता चल गया होगा। इसके अलावा कुछ और है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और मुझे कमेंट में बताना वीडियो आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही और एक्सपोजिंग वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहूं। चलिए टिल देन, थैंक यू वेरी मच, कीप सेलिंग ऑनलाइन।